बीजेपी के राइज होने में जम्मू रीजन में एक चीज ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हुआ है। कांग्रेस नीचे आती गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में राइज होना शुरू हो गई। 2014 का पार्लियामेंट्री चुनाव, 19 का पार्लियामेंट्री चुनाव, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पे जीत दर्ज की। 24 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज मिली। 2002 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें और 24 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में काफी राइज हुई है। Hi everybody, this is Gaurav Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल एपिसोड में जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। आज हम बात करेंगे जम्मू रीजन के बारे में और जम्मू रीजन में किस तरह से बीजेपी राइज हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी 2002 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पे सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन 2024 में ऐसी हो गई कि 2002 में 5 सीटें, 2014 में 25 सीटें और 2024 में 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और जो 29 सीटें आई है, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन में आई है। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये बुक अचीवर की। इसमें काफी ऐसी चीजें लिखी गई है जिसमें ये चीज सिद्ध होती है कि बीजेपी जम्मू रीजन में किस तरह से राइज हुई है। जो डेटा इस बुक में लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और करंट सिनेरियो के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राइज की, तो हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। लाइक अर्ली फेजेस क्या थे, उसके बाद मिलिटेंसी का जो दौर आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन क्या हुई, और लास्ट में हम बात करेंगे राइज किस तरह से आया, कब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में राइज होना शुरू हो गया। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बड़ी ही ज्यादा यूजफुल रहेगी अगर आप जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं और इसको समझना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये ऐतिहासिक सफर। चैप्टर 1, अर्ली फेजेस। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके द्वारा, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया और काफी सारे कर्मठ लीडर्स थे जिन्होंने काफी सपोर्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 1980 की पार्टी है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो पहले का अस्तित्व था वो था भारतीय जनसंघ, और जो स्थापना हुई थी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में कश्मीर विजिट करते हैं। उनका एक बड़ा फेमस स्लोगन था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। यानी जम्मू कश्मीर का जो अलग फ्लैग था, जम्मू कश्मीर का जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके खिलाफ वो विद्रोह करते थे। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर आते हैं और बिना परमिशन के कश्मीर आने पर उनको अरेस्ट कर दिया जाता है और कस्टडी में ही उनका निधन हो जाता है। आप इमेजिन करके देखिए उस दौर को, जब कश्मीर आने के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है। जब मुखर्जी अब्दुल्ला साहब से, शेख अब्दुल्ला साहब से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो उनको कस्टडी में लिया जाता है और कस्टडी के दौरान ही उनका निधन हो जाता है। उसके बाद समय बीतता गया। समय के साथ साथ भारतीय जनसंघ के जो लोग थे उनके अंदर कश्मीर को लेके एक अलग से जिज्ञासा हो गई कि कश्मीर में ना जो अलग विधान, अलग संविधान है, इस चीज को खत्म करना है, और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी। लेकिन फिर समय आया 1980 का, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जम्मू एंड कश्मीर में।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑल ओवर द इंडिया फेमस तब हुई जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश किया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटर्स जो है वो वोट करने लगे। अब बात करते हैं चैप्टर 2 पोस्ट मिलिटेंसी इरा। दोस्तों 1990 का दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास में खून से लिखा गया है, क्योंकि इस पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवाद का इतना मतलब हम कह सकते हैं कि इतना इन्फ्लुएंस था कि डेमोक्रेसी तो मतलब उसका दम ही निकल गया था। लेकिन फिर इलेक्शन हुए 1996 के विधानसभा के चुनाव। बीजेपी ने जम्मू रीजन में काफी अपना इन्फ्लुएंस बिखेरा और 6 सीटें जीतने में सक्षम रही। उसके बाद अगर हम बात करें 2002 का चुनाव, तो वहां पे 5 सीटें जीतने को भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन ये तो आ गया पोस्ट मिलिटेंसी इरा। अब बात करते हैं द राइज ऑफ बीजेपी चैप्टर 3। दोस्तों अगर हम बात करें 2014 का पार्लियामेंट्री चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 6 में से 3 सीटें जीतने को मिली, जिसमें कठुआ उधमपुर डोडा की सीट थी, जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट थी और एक सीट लद्दाख की थी। 2014 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया और जम्मू रीजन में 25 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी और पीडीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, सरकार बनाई। उसके बाद 2019 का अगर हम पार्लियामेंट्री चुनाव देखें, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पे जीत दर्ज की, कठुआ उधमपुर डोडा सीट, जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट और लद्दाख की सीट। उसके बाद 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ। यहाँ पे लद्दाख की सीट अब जा चुकी थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया था और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया था। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, कठुआ उधमपुर डोडा सीट, जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट। 24 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया और जम्मू रीजन में 29 सीट्स जीतने को मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो ये हमने बात कर ली अलग अलग चीजों की, जानी अर्ली फेजेस की, पोस्ट मिलिटेंसी इरा की, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में राइज हुई है, उसके डेटा को हमने समझ लिया। लेकिन बात करते हैं रीजंस क्या थे जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी के राइज होने की। दोस्तों अगर हम बात करें जम्मू रीजन में बीजेपी की क्यों इतनी ग्रोथ हुई है, तो सबसे पहले आता है एजुकेशनल हब। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 के बाद जम्मू को एक एजुकेशनल हब बनाया है। जिस जम्मू कश्मीर को दशकों पहले जाना जाता था, 1-2 दशक पहले, की यहाँ पे अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पे टॉप लेवल के ना इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में आईआईटी भी दी, एम्स भी दिया, आईआईएम भी दिया और जम्मू को एक एजुकेशनल हब बनाया। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो अगर हम बॉर्डर एरियाज के बारे में बात करें, वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काफी काम सौंपा गया और उन्होंने बॉर्डर में जो रोड्स है उनको काफी डेवलप किया। बॉर्डर एरियाज में बंकर्स बने गए हैं। अगर शेलिंग होती है, हालांकि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शेलिंग अब बंद हुई है, लेकिन अगर शेलिंग होती भी है तब भी वो लोग अपने बंकर्स में जाके अपनी जान बचा सकते हैं। सिक्योरिटी में एक चीज और आती है कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी चलती थी उस चीज में रोक लगी है। लाइक हमारे जम्मू रीजन के कितने ही लोग कश्मीर में जाके पत्थरबाजी का शिकार हुए हैं, कितने व्यापारी जो ट्रक लेके जाते थे उनके ट्रकों को तोड़ दिया जाता था, उस चीज का शिकार होते थे, तो वो चीजें अब रुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, मोदी जी के नाम पे लोगों ने काफी वोट दिया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, तो फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रखा कश्मीर में, लेकिन जम्मू रीजन में वो अपना जादू बिखेर नहीं पाए। जम्मू रीजन में उन्होंने कम कैंपेन किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला और डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राइज में काफी अहम भूमिका निभाता है। जम्मू रीजन में कांग्रेस डिक्लाइन होती गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को राइज होने का मौका मिला।
अगर हम रिसेंट बात करें 24 का पार्लियामेंट्री चुनाव, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटों पे अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, जिसमें सिर्फ 6 को जीत मिली है। और कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी, पूर्व मंत्री रमन बल्ला जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी जी, ताराचंद जी, इनको हार का सामना करना पड़ा। तो जब कांग्रेस डिक्लाइन हुई, बीजेपी ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू कर गई। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिससे हमने जाना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राइज हुई है जम्मू रीजन में, और डेटा भी जाना कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने राइज किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं की, किसी भी ऐसे चीज के बारे में बात नहीं की कि हम किसी पार्टी के फेवर में हैं। जो डेटा था, अब डेटा मैंने अपने मन से तो बनाया नहीं है। 14 का पार्लियामेंट्री चुनाव हो, 19 का हो, 24 का हो, जितनी सीटें जीती है ये नेट पे भी आपको मिल जाएगा और आपको भी पता ही है। 24 में कितनी सीटें जीती मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। रीजंस क्या है? अगर एजुकेशनल हब बनाया है, मैं अपने से तो बोल नहीं रहा, अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है तो वो हुई है। तो यहाँ पे जो डेटा था, जो चीजें थी, जो फैक्ट्स थे, उन चीजों के आधार पे हमने ये वीडियो बनाई है। वाला अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।